इंडिया में सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र का कारण है कि बिजली की खरीदी में भ्रष्टाचार है। अब वो 1500 रुपये का हमारी बहनों को दे रही है, अरे तुम्हारा बिजली का बिल डबल हो गया, तुम्हारा तेल का भाव 500 रुपये पीपा बढ़ गया, प्याज और आलू बढ़ गया। 1500 में क्या होने वाला है? 1500 में कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं रश्मि केडिकर। महाराष्ट्र के महासंग्राम में आज हम आए हैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में और आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिनकी पहचान एक विकास पुरुष के नाम से है, एक डायनामिक दमदार विधायक के नाम से उनकी पहचान है और हाल ही में उन्हें कांग्रेस से उम्मीदवारी भी घोषित हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं सबके चहीते गोपाल दास अग्रवाल जी की। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अभी बात करें तो इतने सालों से आप इस राजनीति में है, एक डायनामिक, एक दमदार विधायक की आपकी इमेज है। इस बार आप किस मुद्दों को लेके चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा विकास का ही मुद्दा है और पिछले 2014 से जो भी हम गोंदिया शहर के लिए, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के लिए सिंचन है, आरोग्य है, शिक्षण है, ये सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वो सारे प्रकल्पों को पूरा करना चाहते हैं, कुछ नए प्रकल्प भी लाना चाहते हैं और गोंदिया को एक बहुत अच्छी औद्योगिक नगरी भी भविष्य में बनाना चाहते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले और उस रोज़गार को पाने के लिए रोज़गार देने वाला शिक्षण हमारे गोंदिया में मिलना चाहिए। गोंदिया एक बहुत बड़ी व्यापार नगरी है और इस व्यापार नगरी में भी समृद्धि तभी आएंगी जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेंगी और क्रय शक्ति तभी बढ़ेंगी क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। जब यहाँ का किसान समृद्ध होगा तभी इस क्षेत्र की समृद्धि बढ़ सकती है, यहाँ का व्यापार बढ़ सकता है। और इसलिए मैं सिंचन के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूलाग्र परिवर्तन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरे जितने सिंचन प्रकल्प हैं, जितने नए प्रकल्प हैं, उनको सबको पूरा करना चाहता हूँ। और साथ ही हमारे गोंदिया का एक मेडिकल कॉलेज का मेरा बहुत बड़ा एक स्वप्न रहा, एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई रही। उस कॉलेज को हमने शुरू तो किया लेकिन दवाखाना नहीं बना और गोंदिया के लोगों को जो हम एक अच्छी आरोग्य की सुविधा उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से देना चाहते हैं, वो जब तक वो हॉस्पिटल नहीं बनेगा तब तक हो नहीं सकती। और ये सारे काम मैं अगले 5 साल में करना चाहता हूँ। रोज़गार देने वाला शिक्षण जो हमारी नर्सिंग कॉलेज से मिलता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज से मिलता है, ITI से मिलता है, ये सारी संस्थाओं को बहुत मजबूती देने की आवश्यकता है। और हमारे गोंदिया में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो भी प्राइवेट संस्था ने आर्थिक अड़चनों के कारण बंद कर दिया। तो हम चाहते हैं कि सरकार खोले। जब सरकार महाराष्ट्र में इतनी कॉलेजेस चला रही हैं तो गोंदिया में क्यों नहीं? जब गोंदिया में मेडिकल आ गया तो इंजीनियरिंग तो बहुत छोटी बात है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। और उस दृष्टि से गोंदिया में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना भी मेरी बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगी। साथ ही साथ एक हमारा पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना मैं चाहता हूँ। गोंदिया शहर को 24 घंटा पीने का पानी देने का हमने 10 साल पहले वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, हमारे यहाँ बहुत सी मौतें मलेरिया से होती है गोंदिया में और ये बिना अंडरग्राउंड ड्रेनेज के रुक नहीं सकती। मैं ये सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए ही 2014 से लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन बीच में मेरा 2019 में पराभव हो गया और उसके कारण ये सारे संकल्प जो हमारे हैं ये अधूरे रह गए, उनको पूरा करना है। जी सर, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि आपके विरोधक है या फिर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 27 सालों में जो नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या विकास, क्या काम 5 सालों में हुआ है जो 27 सालों में नहीं हुआ है? 27 साल में तो उस समय काल के मान से और शासन की निधि की उपलब्धता के मान से उस समय निश्चित रूप से उस समय जो हमको निधि मिलती थी उससे आज के आमदारों को 100 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। अच्छा। अगर ये पैसा हमको अभी तक मिल गया होता उन 27 सालों में तो ये सारी आवश्यकताएं ख़त्म हो गई होती। लेकिन 2019 तक का जो कालखंड गया, विशेषतः 2014 के बाद का ही मेरे लिए तो एक संक्रमण काल था। अच्छा। क्योंकि मैं कांग्रेस से चुनकर आया और सरकार आई 2014 में बीजेपी की। उन्होंने कोई काम हमारा नहीं किया। एक छोटी छोटी बात के लिए भी हमको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता था और 2014 में हमारा
कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद भी चालू नहीं किया, हमारे बगल के चंद्रपुर का कर दिया, और उसके लिए भी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो ये जो निधि की कमतरता रही हमेशा, और इसलिए अब तो निधि भारी भरकम निधि मिल रही है। सरकार 8.5 लाख करोड़ का कर्जा ले चुकी है, और वो कर्जा लेने में बिल्कुल कोई कुताही नहीं करती, और उतना ही सब भ्रष्टाचार चालू है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि विकास के लिए पैसा आना चाहिए। जहाँ तक कि वर्तमान के विधायक का सवाल है, उन्होंने रोड, रास्ते, गली नाली बहुत बनाई, ये बात सत्य है, लेकिन इसके पीछे लक्ष्य गोंदिया का विकास नहीं था। इसके पीछे ठेकेदारी लक्ष्य था। वो मूलतः ठेकेदार है, और ठेकेदार परिवार से ही हैं, और ये सारे चीज़ों के पीछे आर्थिक लाभ ही उनका दे रहा। और गली नाली इज़ नॉट ए डेवलपमेंट। गली नाली के सिवाय भी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। विकास के मायने बदलने का काम हमारे वर्तमान के आमदार महोदय ने किया है, और खुद का फ़ायदा, खुद का स्वार्थ ही साधा है। बाकी एज पर मैंने कहा कि सिंचन के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूँगी कि आपने कहा कि आरोग्य के क्षेत्र में आपको बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी बीमारियाँ बहुत कुछ बढ़ चुकी है। लेकिन जो अभी विद्यमान आमदार है, उनका कहना है कि उन्होंने आरोग्य के क्षेत्र में बहुत कुछ कर लिया है। क्या कर लिया, क्या किया? एक आधा आइटम बताया कि मैंने ये दवाखाना खोल दिया। अभी चुनाव के महीना भर पहले 10 दवाखाने की उन्होंने मान्यता ला लिया। इट इज़ नॉट ए केस। ये सब पूरा चुनावी फंडा है। अभी 4 दिन पहले हमारी बहुत बड़ी बंधारे का, जो मैं कई दिनों से मांग कर रहा था, उसकी मंजूरी ला दिया। मंजूरी लाने से क्या होने वाला है? उसका बजट प्रोविज़न कहाँ है? उसके सब डिजाइन किधर है? कुछ नहीं है, कागज़ के लिए बना दिया। अरे वो तो इतने झूठे लोग हैं कि जो मेडिकल कॉलेज हमने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ला के चालू कर दिया 2016 में, उसका भी श्रेय हमारे देवेंद्र जी उनको देते हैं, जबकि वो उस समय तो आमदार ही नहीं थे। अच्छा। तो ऐसी सब बातें हैं, आधारहीन बातें हैं। विकास के मामले में, आरोग्य के मामले में, शिक्षण के मामले में इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया, 4 साल हो गए। उन्होंने एक शब्द भी विधानसभा में उठाना था कि भाई हमारे गोंदिया में कॉलेज खोला जाए या ये कॉलेज चालू किया जाए, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा था? गोंदिया में हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज की इमारत है। वो नर्सिंग कॉलेज में सिर्फ 40 लड़कियों का एडमिशन होता है। 2012 में हमने लेकर आए थे, हमने भी यहाँ के दवाखाने में चालू कर दिया, पर उसकी इमारत के लिए पैसा लेकर आए दिल्ली से, उन्होंने वो भी काम रोक दिया। अगर वो बिल्डिंग बन गई होती तो वो एडमिशन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये सब परिस्थिति में उनका पूरा बिल्डिंग का काम नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। काम की क्या बात है? और पैसा पड़ा हुआ है। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसमें थोड़ा जल्दी से पैसा मिल जाए वो काम उन्होंने किया। और सबसे बढ़िया काम है रास्ते का। नो डाउट रास्ते के मामले में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद भी हर 1 किलोमीटर के बाद झटका लगता ही है, स्पॉन्डिलिसिस होता ही है, और रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये रोड की बात जो आपने कही है, एक बात आपने उनकी तारीफ की, वो भी बहुत अच्छी बात है। एक किसी भी चुनाव में या किसी लोगों की विकास के मामले में हम बोलो तो BSP फैक्टर आता है, बिजली, सड़क, पानी की जो हम बात करें तो इन 5 सालों बिजली के मामले में पूरे इंडिया में सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र की है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि बिजली की खरीदी में भ्रष्टाचार है। ये सरकार इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार करती है और वो पूरा बर्डन पास ऑन करती है पब्लिक पर। अब वो 1500 रुपये का हमारी बहनों को दे रही है। अरे तुम्हारा बिजली का बिल डबल हो गया, तुम्हारा तेल का भाव 500 रुपये पीपा बढ़ गया, प्याज और आलू बढ़ गया, पर ठीक है वो तो पेरिसेबल आइटम है। कड़धान्य के भाव बढ़ गए, गैस का अंडा बढ़ गया, हर चीज़ की तो महंगाई है। 1500 में क्या होने वाला है? 1500 में कुछ नहीं होने वाला है। और ये सब चुनाव लोकसभा के हारने के बाद चालू हुए हैं, और इसलिए इस योजना के पीछे सिर्फ वोटों की राजनीति है। और आज की तारीख में अगले महीने की पगार देने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। 40,000 करोड़ के लोगों के पेमेंट बाकी है। ऐसा पूरा आर्थिक परिस्थिति है। ये सरकार का 1.5 लाख करोड़ का घाटे का बजट है इस साल का,
और भकाभक घोषणाएं कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है हम तो आने वाले नहीं, मरते मरते जो करना कर लो अपना, घोषणा कर दो। घोटाले हो रहे हैं। नहीं, घोटाले नहीं, इट्स नॉट ए घोटाला। ये उन्होंने योजना देके लोगों को लुभाने का काम किया, एक धोखा है। जो योजना इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने, वो योजना घोषित करके चले गए और वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि इसका कितना बर्डन पड़ेगा। लाड़का भाऊ लाड़की बहन क्या लगा रखा है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपकी इमेज तो एक दमदार विधायक की है ही। अगर आप अभी विधायक बन जाते तो क्या बदलाव आप लाना चाहेंगे सबसे पहले? मैं अपना गोंदिया बदल दूंगा। गोंदिया को बदलना है मेरे को, बाकी मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता, उसके लिए बड़े नेता बहुत बैठे हैं। गोंदिया की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? गोंदिया में समस्या ही समस्या है। गोंदिया में अंडरग्राउंड ड्रेनेज, 24 घंटा पीने का पानी, हमारे यहाँ का मेडिकल कॉलेज, बच्चों के लिए रोजगार देने वाला शिक्षण, जो हम ITI से बढ़ाएंगे, जो हम पॉलिटेक्निक से बढ़ाएंगे, नर्सिंग कॉलेज से बढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज तुरंत खोलेंगे सरकार की तरफ से। टेम्परेरी प्रफुल्ल भाई के कॉलेज में कॉलेज चालू कर देंगे, उनको किराया देंगे, वो अगर देंगे कॉलेज तो, नहीं तो फिर खुद का खोलेंगे, पर खोलेंगे, सरकार खोलेंगे। मेरा टॉप एजेंडा वही है। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोलूंगा, पहला एग्रीकल्चर कॉलेज खोलूंगा, ये सब मेरा एजेंडा। मेडिकल कॉलेज को रिकॉर्ड 2 साल में पूरा करूंगा। एक हमारी छोटी सी पुलिया है, चाहे तोड़ने में 4 साल लग गए तो बनाने में कितने साल लगेंगे? तोड़ने में 4 साल लगा दिया, और लोग रोज बोल रहे हैं पुलिया हमारी टूट गई, किस्मत हमारी फूट गई। मैं 1 साल में बना के दूंगा। अच्छा ठीक है, आपने कह दिया, मतलब आप बनाएंगे ज़रूर। आप विकास पुरुष की आपकी इमेज है, आपने इतने साल लोगों की सेवा की, सामाजिक कार्य में आप रहे, तो क्या लगता है इन सब को लेके अभी कांग्रेस से आपको टिकट भी मिली है, तो मतदार जो है कितने प्रतिशत आपके इसमें आएंगे? मैं पिछले 40 दिनों से गोंदिया के ग्रामीण अंचलों में घूम रहा हूँ। लोगों का में पागलपन का जुनून है, पागलपन का। मैंने आज लेडीज ने मेरा, एक हमारे बगल में गांव है कटंगी, वहाँ पर मेरा स्वागत ऐसा किया कि मेरी शादी में भी नहीं हुआ हुआ। अच्छा। हाँ, ऐसा स्वागत किया। तो लोगों को पागलपन का जुनून है, और महिलाओं में बहुत है, क्योंकि उनके लाड़का भाव मैं चूँ, ये सब सरकार वाले नहीं है। देवा भाव तो ये भाव तो वो भाव कुछ नहीं है। आज कृषि प्रधान देश, कृषि देश बोल रही हूँ, गोंदिया जो है ये कृषि का क्षेत्र है। आज हम गोंदिया व्यापार नगरी है, और गोंदिया का जो भी समृद्धि है वो कृषि के कारण ही है। यहाँ का किसान अगर मार्केट में नहीं आएगा तो पूरी सुनसान हो जाएगा। एक वही मैं आपको बात बता रही हूँ कि आज हम रास्ते से जा रहे थे, किसान जो थे उनका कहना था कि लाड़की बहन योजना आई, इस वजह से हमें कि काम करने के लिए औरतें नहीं मिल रही है। आपको बताऊँ, मैं ये लाड़की बहन योजना के कारण नहीं, बल्कि ये MRES के कारण भी नहीं मिल रही है। ये सब प्रॉब्लम तो है ही। और ये 1500 रुपये जो दिया है, वो पूरी 1500 बोलिए, ये 2 मुफ्त का अनाज बोलिए, ये सब एक अलग प्रकार की पीढ़ी के निर्माण की प्रयत्न चाली, जो देश के लिए बड़ी घातक है। लोगों को काम करके दीजिए ना, उनको उसमें प्रोत्साहित कीजिए, लोगों को काम करने की आदत डालिए। ये सब क्या है? ये सब तो फुकट में अनाज मिल रहा है, फुकट में घर मिल रहा है, ऐसा उनको एकदम से मत बनाइए ना। वो लोगों को महंगाई कम करिए ना, लोगों को 1500 नहीं होना, लोगों को महंगाई कम करिए, लोगों को बिजली के रेट कम करिए, गैस के अंडे के रेट कम करिए। गरीब लोगों को क्यों इतने महंगे दे रहे हो? ये सब बातें कम करने के बजाय ये 1500 देके अपनी जवाबदारी से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जनता उनको सबक सिखाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों को यही कहूँगा, जनता जनार्दन का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा ही, लेकिन मेरा विश्वास है कि गोंदिया क्षेत्र की जनता विकास के हमारे संकल्प को पूरा करने में हमें सहयोग देंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, नवभारत के साथ बातचीत की, आपका समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस आने वाले इलेक्शन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आज हमने गोपाल दास जी से बात की, और बहुत सी बातें हैं जो समझ में आई इस इंटरव्यू में कि क्यों उनको डायनामिक विधायक कहा जाता है, दमदार विधायक कहा जाता है। आने वाले समय में उन्होंने बहुत से आश्वासन भी दिए कि वो पूरा करेंगे, लेकिन
टक्कर तो कांटे की रहने वाली है। हमने लोगों से भी बात की। अब ये गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में आगे क्या होता है ये देखना ज़रूरी होने वाला है, और इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की या फिर इस चुनाव की अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक आप मेरे साथ देखते रहिए महाराष्ट्र का महासंग्राम। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, नव भारत, गोंदिया।